Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैं डॉक्टर सुखजिंदर सिंह योगी, सपुत्र खानदानी वैद्य हरभजन सिंह योगी, योगी से आयुर्वेदा से, और ये डॉक्टर इकरीत कौर योगी से आयुर्वेदा से हैं। तो हम लोग आप सबका नीमा की ओर से स्वागत करते हैं। आप लोगों ने बहुत हमें सराहना दी, प्यार दिया, तो ये फंक्शन बहुत अच्छे लेवल पर हुआ। इसका उद्देश्य यही है कि हर घर आयुर्वेद जो है 365 डेज रहता है, क्योंकि आपके घर से ही किचन से स्टार्ट होता है आयुर्वेद। लहसुन हो गया, अदरक हो गया, नमक हो गया, तो हमें इन चीज़ों के हिसाब से हमें आयुर्वेद जो है प्रयोजन देता है। ये स्वस्थ रहना है, एक्टिव लाइफ रहना है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी एक्टिवली रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, ना कि ये कि रात को 2-2 बजे तक जाग रहे हो और सुबह 8, 9, 10 बजे उठ रहे हो। तो 8 घंटे हमने वैसे नहीं पूरे करने हैं। हमें नींद को अगर 5 to 6 आवर्स ऑफ स्लीप अगर हम लोग दे रहे हैं तो वी शुड स्लीप इन टाइम। आहार और विहार हमारा सही होना चाहिए। आयुर्वेद का जो प्रयोजन है स्वस्थ को स्वस्थ आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसी के हिसाब से हमें शरीर को स्वस्थ रखना है। तो हमें उसके उद्देश्य से चलना चाहिए। तो जो अभी इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी जी ने, उन्होंने भी काफ़ी आयुर्वेद को जो है प्रोत्साहन दिया है। तो इसके हिसाब से हमें आयुर्वेद में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़कर हमें अपनी हेल्थ की अवेयरनेस की तरफ रात में जो केमिकल मेडिसिन हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो हम लोग अपनी हेल्थ फिटनेस को आयुर्वेद के ज़रिए ही लेके चलें, जिसके साथ हम लोग अपना और अपने पूरे परिवार का, देश का और समाज का जो है उद्धार कर सकें। आयुर्वेद बहुत ही प्राचीन पद्धति है जो हमारे ऋषि और पुराने लोगों से चली आ रही है। तो आयुर्वेद का जो मेन प्रायोजन है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। तो हमें अपने स्वास्थ्य को कैसे देखना है, उसकी रक्षा कैसे करनी है। तो आयुर्वेद तो हमारे घर में ही है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को आयुर्वेदा अनुसार ही रखना चाहिए। एसोसिएशन के सामने चैलेंजेस तो अभी रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। एसोसिएशन अलग अलग तरह की जो गतिविधि एक्टिविटीज़ करके अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। उसके साथ जो है लोगों को जिनको आयुर्वेद से जुड़ने में दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे भी एसोसिएशन डॉक्टर्स को काफ़ी सपोर्ट करती है, ताकि किसी तरह की जो परेशानी है, किसी को आयुर्वेद से जो परेशानी है, आयुर्वेद में जो किसी को परेशानी है, उन चीज़ों से उनको आयुर्वेद से बेस्ट समाधान मिल सके। नीमा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है नीमा का, वो ये है कि जो NCSM बोर्ड के साथ एसोसिएट हुआ है, तो नीमा का जो ऑब्जेक्टिव मेन यही है कि जो आयुर्वेद के ज़रिए जो ऑल ओवर इंडिया को इन्होंने जोड़ा है, नेशनल इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन एसोसिएशन। तो इसमें उन्होंने सारे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ऑल अदर स्टेट्स हैं, उन सब स्टेट्स को जोड़कर आयुर्वेद को उसके साथ कोलैबोरेट करा है, ताकि वो सारी एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म पर काम करें। एक प्लेटफॉर्म पे काम करने से कि जो सभी जो हमारे जितने भी और भी आयुर्वेदिक बोर्ड के ऑफिसेज हैं, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, सबको एक लेवल पर प्रॉपर सही प्लेटफॉर्म पे चलाया जाए, और सारी सर्विसेज को तकरीबन जो है 99% ऑनलाइन करा जाए, ताकि कोई भी सर्विसेज है, बंदा बैठे आराम से घर पे बैठे उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकता है। तो जो एक ट्रैवलिंग टाइम है, कॉस्टिंग टाइम है, बहुत जो बढ़ता है वो कम हो जाता है। देखिए जो डॉक्टरों की उपाधि है वो तो आयुर्वेद में, देखिए जो BMS डॉक्टर्स हैं वो तो IMA भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भी आयुर्वेद का जो कोविड में हम लोगों ने हाल देखा आपने, तो वहाँ आयुर्वेद ने ही काम करा है। तो अभी और भी जो मेडिकल एजेंसीज है वो भी इस चीज़ को मानती हैं। बाहर US में, कनाडा में भी जाते हैं, तो आयुर्वेद का प्रयोजन जो इतनी उसकी जो बढ़ोतरी है आयुर्वेद की, जो देखा जाए जड़ी बूटियों के ज़रिए जो उनको लाभ मिला है, उससे उनको इस चीज़ का ज्ञात हुआ है कि जो आपके घर से ही, किचन से ही आयुर्वेद शुरू होता है। तो आयुर्वेद ही है आपको जो अल्टीमेटली एंड में इम्यूनिटी देता है। तो इंस्टेंट मेडिसिन में केमिकल लाइन ऑफ एक्शन या इंजेक्शंस के रूप में आप मॉडर्न मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जो अगर लेके चलते हैं पुराने काल में महर्षियों से, तो महर्षि शुश्र थे वो भी आयुर्वेद से थे, महर्षि चरक थे वो भी आयुर्वेद से। तो उन्होंने ही आयुर्वेद जो स्टार्ट करा इतने 1000 साल पहले अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो आज की डेट में भी वही नुस्खे, वही फॉर्मुलेशंस अभी आयुर्वेद में काम कर रही हैं और बहुत कारगर है। बोर्ड का काम है जो फर्जी डॉक्टर है, उसमें बोर्ड ने देखना है, NCM जो नीमा देख रही है कि हाँ भी जो लोगों को मिसलीडिंग जो है इन्फॉर्मेशन वो ना मिले। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक सही डॉक्टर है उसकी पहचान के ज़रिए ही जो पोर्टल में आप जा पाएँ, क्योंकि आपको जो प्रॉपर आयुर्वेद के लिए प्रॉपर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो आपको बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है आपको प्रोवाइड कर सके। पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, जैसे मान साहब ने पीछे कुछ देर पहले योगा के ऊपर करा, तो योगा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है। तो योगा से हम अपने आप को, बॉडी को हेल्थ एंड फिटनेस ले सकते हैं। उन्होंने और जो अलग अलग क्लिनिक्स खोले हैं, क्लिनिक्स के ज़रिए भी आयुर्वेद को जो प्रमोट करा जाए, तो जिससे हम लोग जितना आयुर्वेद का बेसिकली प्रमोशन करेंगे, जितना लोगों को ज्ञात होगा,
तो उनको घर बैठे ही अगर कोई फॉर्मुलेशन इमरजेंसी बनानी है तो उसमें दिक्कत ना है, क्योंकि अगर आयुर्वेद में लेके चलते हैं अगर किसी को पेट में दिक्कत है या कुछ है तो इमरजेंसी में आप नमक और अजवाइन लिया आपने तो पेट दर्द क्लियर हो जाता है। तो इमरजेंसी जो है आपको जो आप पुराने वैद्य थे बहुत पुराने सालों के पीछे जाते हैं तो तब भी कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटल्स नहीं होते थे। अगर आप 50 साल 60 साल पीछे भी जाते हैं तो आयुर्वेद में एक नुस्खा जो दिया जाता था तैयार करके, जिससे आपको इमरजेंसी जो वैद्य होते थे तो आपकी इमरजेंसीज वो डील हो जाती थी।